स्वामी श्रीकांत आपटे जी की पुस्तक जीवन संन्यास में कल से आगे। मीरा ऊपर से भटकने वाली दिखती है पर नीचे से स्थिर है। इसीलिए एक जगह मीरा कहती है गुजराती भजन में, दुनिया ने ऊंधा चश्मा डाया दीवाना लागे रे। दुनिया ने उल्टे चश्मे पहन लिए हैं। जो सियाने हैं वे दीवाने लगते हैं, जो दीवाने हैं वे सियाने लगते हैं। जो पागल है वह बुद्धिमान लगते हैं, जो बुद्धिमान है वह पागल लगते हैं। मीरा लोगों को भटकने वाली लगती है। मीरा तो कृष्ण में स्थिर है। जो मीरा को भटकने वाली कहते हैं वे सब भटक रहे हैं, कभी इस कामना के पीछे, कभी उस कामना के पीछे। मीरा को तो कृष्ण के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं, फिर भी लोग उसे भटकने वाली कहते हैं, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो स्थिर है वह भटकने वाली लग रही है, जो भटकने वाले हैं वह स्थिर लग रहे हैं। ये सब तमाशा माया करती है। इसीलिए गीता में एक जगह भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो तू मेरे को देख रहा है ये मेरा बाहरी रूप है। तेरा और मेरा आंतरिक रूप जो तू देख नहीं पाता है वह एक ही है। मेरे में तू समाया हुआ है और तेरे में मैं समाया हुआ हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से देख पाता हूँ और तेरे में दिव्य दृष्टि न होने के कारण तू नहीं देख पाता है, न समझ पाता है। उसके बाद उन्होंने अपने भीतर समाये हुए समग्र ईश्वर को दिखाने की कोशिश की। ऐसे ही सारे संसार में एक अद्भुत भीड़ है, वह है सारे संसार में एक अद्भुत चीज़ है, वह है चैतन्य तत्व। हमारी पूजा विधि बड़ी गहरी है। इसको ना समझने वाले लोग मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं। वे स्वयं को सजाते हैं, संवारते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और जो हाड़ मास की ये काया है इसकी भी एक प्रकार से पूजा अर्चा ही करते हैं। पेड़ों को पानी पिलाना, पशुओं को चारा खिलाना, ये सब क्या है? मूर्ति पूजा ही तो है। पूजा का अर्थ है आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति। इस अर्थ में मोटर में तेल डालना भी पूजा हो गई। हमारी पूजा विधि के पीछे एक अत्यंत गहरा बोध समाया हुआ है। भगवान है पत्थर का अत्यंत कठोर और फूल है अत्यंत कोमल। इनके बीच में एक अदृश्य एकता का नाता है। वे क्या है? जब आप सख्त पत्थर से सुकोमल पुष्प का मिलन करवाते हैं तब इसकी गहराई में ये अर्थ होता है कि हे पत्थर, ये फूल तेरा ही परिवर्तन है। तुम दो नहीं हो, द्वैत का केवल आभास है। ये पर्वत के पत्थर, तुम टूट कर बट्टे बन गए हो। बंटों के बाद बजरी कंकर बन गए और उसके बाद रीता बन गए और उसके बाद मिट्टी बन गए और उसी मिट्टी से यानी तेरे ही रूप से पोषण पाकर, रंग रूप पाकर मैं फूल बन गया। नाम अलग, रूप अलग, काम अलग। तू देवता, मैं पुजारी, तू स्वामी, मैं सेवक, लेकिन हम दोनों एक ही कुदरत के करिश्मे में से पैदा हुए, एक ही करिश्मे में से पैदा हुए हैं। तुम और हम एक हैं। जब सारे जगत का रहस्य रूपी चेतन हम समझ लेते हैं तो सृष्टि के कण कण में ईश्वर के स्वरूप की हम अनुभूति कर लेते हैं और ये समझ आ जाती है कि चोर किसने बनाए? दुनिया के कंजूसों ने। कंजूसों की जात और चोरों की जात एक ही है। इसका कार्य कारण संबंध कहते हैं। इसको कार्य कारण संबंध कहते हैं। अंधेरे में से ही उजाला निकलता है
और उजाले में से ही अंधेरा प्रकट होता है। सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, रात और दिन, कठोर और कोमल, सगुण और निर्गुण, सब एक ही लीला है। जब मनुष्य का दिल विशाल बन जाता है, तब कृष्ण की भांति विदुर की भाजी भी, सुदामा के तंदुल भी, शबरी के बेर भी अमृत जैसे मीठे लगते हैं। सबसे बड़ा खेल है दिल का। आपकी भावना सबसे बड़ी दौलत है। जो दरिद्री भीख मांगते हैं उनको हम कंगाल कहते हैं। वैसे देखा जाए तो छोटे भिखारी छोटी भीख मांगते हैं और बड़े भिखारी बड़ी भीख मांगते हैं। जात दोनों की एक ही है। अमीर वह है जो कुछ मांगता ही नहीं। और जब आपका मांगना मिट जाता है, कामना शून्य हो जाते हैं, तब आपको सबसे कीमती चीज़ मिल जाती है। उस चीज़ का भाव नहीं होता। वह वस्तु माता के दूध जैसी है। भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध बाजार में बिकता है। बालक माँ का दूध पीता है। न उसका नाप रहता है, न उसका मोल होता है। सब कुछ अनमोल है। किसी चीज़ का मोल करना उसकी कीमत घटाना है, अवमूल्यन करना है। ईश्वर ने संसार को जो भी दिया वह अनमोल है। ज़मीन अनमोल है, आकाश अनमोल है, पानी वर्षा अनमोल है, आपकी काया अनमोल है। आँख, नाक, कान, सूंघना, देखना, आँख, नाक, कान, सूंघना, देखना, सुनना, जीवन, मरना, ये सब कुछ अनमोल है। इसका कोई मोल नहीं। मूर्खों ने मोल तय किया है। देखो, ये पशु पंछी कोई भी चीज़ बेचते नहीं, खरीदते नहीं। उनका कैसे चलता है? ये जंगल के वृक्ष अपना भोजन खरीदते नहीं, उनका कैसे चलता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पंछी, क्या इनमें कोई व्यापारी है? मनुष्य जाति में ही व्यापार की बीमारी है और बड़े जोर शोर से लग गई है। ईश्वर ने दिया था सब कुछ अनमोल, आदमी ने बना दिया उसका मोल। इसीलिए मनुष्य को साधना करके निष्काम बनने की कोशिश करनी चाहिए। जिस दिन तुम निष्काम बन जाओगे, उसी दिन परमात्मा को तुम बाजार भाव में नहीं रखोगे। दुनिया को कहा है माया बाजार। माया बाजार में जो बिकता नहीं, उसका नाम परमात्मा है। वह बाजार में आता ही नहीं अपने को बिकवाने के लिए। परमात्मा को खरीदा नहीं जाता, बेचा नहीं जाता, पाया जाता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात दिल की है। जहाँ दिल दिया, बस वही तुझको पाया। कहाँ है? इस दिल के अंदर जो विराजमान है, उसी का नाम परमात्मा है। मीरा एक जगह कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसने राम खरीदा नहीं, कृष्ण मोल नहीं लिया। दुनिया चर्चा कर रही है सस्ते महंगे की। दुनिया प्रत्येक वस्तु का भाव तोल कर रही है। शेष कल।